हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो आप सभी को बता दूं कि एक जानकारी के लिए वीडियो लेकर आए हैं। और जैसा कि जानते हैं कि अभी आप लोगों का पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। थोड़ा सा डिस्टर्ब ये है कि आपका पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सप्ताह भर पूरा आपका डिस्टर्ब गया, इसके लिए सॉरी। बाकी अगले सप्ताह से बिल्कुल अपने जो उस पर जो है आपके वीडियो चलेंगे, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका समय से वीडियो आएगा। समझ गए? बहुत हद तक सिलेबस मेरा अब लगभग 70% सिलेबस अब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर का समाप्त होने वाला है। लगभग मानिए 30 से 40% सिलेबस बच गया है आपका सभी ईयर का। ठीक है, रही बात आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत जानकारी भरी वीडियो है। वीडियो ये है कि बहुत लोगों के सवाल रहता है कि जैसे जीएनएम 3 साल का होता है और एएनएम 2 साल का होता है, तो क्या ये 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं? क्या ये जीएनएम आपके 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं? अब आपको कंप्लीट होने से पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको जीएनएम हो या एएनएम हो, कब कंप्लीट समझा जाता है। कब आपको जो है ये कोर्स जो है, आप कितना भी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे दीजिए, रिजल्ट आ गया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि थर्ड ईयर की रिजल्ट आ गया तो आपका जीएनएम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कब कंप्लीट समझा जाता है, तो चलिए आज हम बताते हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा और आप देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान। तो जब तक पढ़ाई नहीं हो रहा है तब तक कुछ चीज़ें हम यूजफुल है जो समझना चाहिए, तो चलिए समझते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि सर जीएनएम जो 3 साल का होता है, क्या ये 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं? माय डियर, मैं बता दूं कि आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश जाइए, राजस्थान जाइए, झारखंड जाइए, कहीं भी जाइए, यहाँ तक सिर्फ यूपी को छोड़ देते हैं, यूपी को सिर्फ छोड़ देते हैं, तो बाकी किसी स्टेट में जाइएगा तो आपके जीएनएम जो 3 साल का जीएनएम है वो 3 साल में कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे दिए, पूरे 3 साल का एग्ज़ाम दे दिए और थर्ड ईयर का रिजल्ट भी आ गया तो आप कोर्स कंप्लीट कर लिए। कोर्स कंप्लीट होने का मतलब होता है कि आपके उपयोग में वह कोर्स आने लगे, आप उससे रिलेटेड फॉर्म डालने लगे एग्ज़ाम में, जॉब के लिए, तब जाके वो आपके जो है कंप्लीट समझा जाता है। लेकिन मात्र जीएनएम थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दे देने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद जो है आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। फॉर्म डालने के लिए आपको रिजल्ट आने के बाद भी कुछ टाइम वेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन जो है एज ए नर्स अभी नहीं हुआ रहता है। समझ गए? एज ए नर्स जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके जिस भी स्टेट में कोर्स किए हैं, कोर्स कम्प्लीकेशन जो कंप्लीट होने के बाद आपके स्टेट के काउंसिल में आपका एज ए नर्स रजिस्ट्रेशन होता है। उस स्टेट में आपका रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है कि हाँ, ये कैंडिडेट नर्स बन चुके हैं, कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये अब नर्स हो चुके हैं, ये अप्लाई अब कर सकते हैं एज ए नर्स किसी भी जॉब में। तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन का, और वह किसी भी जॉब में फॉर्म भरिएगा नर्स का तो वहाँ पे वह नंबर डालना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तभी जाके आप एक वैलिड नर्स कहलाते हैं। वरना सिर्फ कोर्स कर लेने से और ये नहीं हो जाता है कि आपका जीएनएम कंप्लीट हो गया है। तो जीएनएम कंप्लीट एग्ज़ाम तो दे देंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा थर्ड ईयर का, बट उसके बाद किसी स्टेट में 2 महीने में, किसी स्टेट में 3 महीने में, किसी स्टेट में 6 महीने लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज होने में, मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलने में। तो जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको हाथ में नहीं आ पाता है, तब तक आप ऐसे ही घूम रहे हैं, तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो कोर्स तभी कंप्लीट समझा जाएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट में काउंसिल के में हो जाता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और उसके बाद आप किसी जॉब को एप्लीकेशन में जो है एप्लीकेशन डाल पाएंगे और आप जो है जॉब के लिए फाइट कर पाएंगे। उससे पहले आपको कोई नहीं जानेगा, कोई वैल्यू नहीं देगा कि आप कितना भी कोर्स किए हैं नहीं किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये है। बाकी रही बात, तो आप लोग को मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि जैसे अगर आप एमपी में कर रहे हैं, ठीक है, एमपी से जीएनएम कर रहे हैं, 3 साल का जीएनएम है। अब जो स्टूडेंट 20 में एडमिशन लिया होगा तो उसका 20 से 21, 21 से 22 और 22 से 23, 3 साल यानी 20 से 23 उसका सेशन
होना चाहिए 20 से 23, बट उसका 23 का एग्ज़ाम 24 में होता है। ठीक है, आप लोग को भी होगा, जो लोग थर्ड ईयर के इंतज़ार कर रहे हैं, अभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं सेकेंड ईयर का, उसके बाद थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा, तो वह चाहे फरवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, लेकिन वो आपका एग्ज़ाम 2024 में होगा। जो होना कब चाहिए? 2023 में। सेशन कहता है 2023 आपका लास्ट बनता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम 24 में होते हैं। ठीक है, और आगे भी जो है आप अदर स्टेट में भी कुछ ऐसे ही होता है। अब मानिए अगर मार्च में आपका जो है रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद जो है आप मार्च में मानिए आपका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा, 3 महीने मानिए रिज़ल्ट मिलेगा। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून में मानिए आपका रिज़ल्ट आएगा। जून में अगर आपका रिज़ल्ट आएगा 24 में, तो आधा समय बीत गया। छठा महीना होता है जून, आधा समय आपका बीत गया, 2024 भी आधा बीत जाएगा। अब रिज़ल्ट आने के बाद होता है क्या कि सप्लीमेंट्री होता है, 1-2 महीना उसमें भी चला जाएगा 8वां महीना 2024 में। उसके बाद आप जब रिज़ल्ट हो जाता है, मार्कशीट वगैरह आपका कंप्लीट तब तक आ गया रहता है, तब उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है, आगे का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन में आप ऑनलाइन करिए या डायरेक्ट काउंसिल में, जो भी प्रोसेस होता है ऑफलाइन ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन में 1 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, यानी लगभग आपका 24 पूरा जो है चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक स्टेट में होता है, चाहे बिहार में बात करें, राजस्थान में बात करें, MP में बात करें, झारखंड में बात करें, लगभग बहुत सारे स्टेट में ऐसे ही लेट करके किया जाता है। बाकी कुछ एक आध स्टेट होंगे जहाँ पे, जैसे यूपी में है। यूपी में क्या होता है कि जैसे थर्ड ईयर के फॉर्म भराता है एग्ज़ाम के लिए, तो उसी समय उसका रजिस्ट्रेशन का भी पैसा जो है ले लिया जाता है। ठीक है, उसका 1000-1500 जो भी चार्ज होता है, वह थर्ड ईयर के फॉर्म के साथ में ही पैसा जमा करवा लिया जाता है, और स्टूडेंट को रिजल्ट आने के, मार्कशीट आने के साथ में ही उसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है नर्सेज का। तो यूपी में बहुत अच्छा ये साधन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं यूपी का बड़ाई करता हूँ हर एक वीडियो में, ऐसा नहीं है। जो सिस्टम है मैं वो सिस्टम बता रहा हूँ, जो सही होगा उसको सही कहना होगा, जो गलत है उसको गलत कहना ही होगा। तो यूपी में ये बहुत अच्छा है कि एक तो सभी ईयर का एग्ज़ाम सही समय पर हो जाता है, और उसके बाद जो है उसका क्या होता है कि आगे का जो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वह GNM थर्ड ईयर के है, तो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के साथ में ही उसका जो है रुपया वगैरह जमा करवा लेता है रजिस्ट्रेशन का, और रिज़ल्ट आते समय, मार्कशीट मिलते समय उसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी साथ में मिल जाता है, तो ज़्यादा समय एक्स्ट्रा नहीं लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है यूपी में है। ठीक है, यूपी में ये भी बातें अच्छे है कि जैसे 2020 से 23 है, तो 23 में जो एग्ज़ाम होना चाहिए वह 23 में हो भी जाता है, 23 से 24 नहीं करता है। तो यूपी में ये भी बात अच्छा है। बाकी बिहार और MP में तो बहुत गड़बड़ स्थिति है। ठीक है, पंजाब में भी यही स्थिति है कि आपको 1 साल डिले चलता है, 1 साल लेट कर ही देगा। बाकी आने वाला समय में हो जाए सही तो ये हम नहीं जानते हैं, बट डिले अभी कर रहा है। MP, बिहार, पंजाब, हरियाणा ये सब में लेट करता है। आपका 3 साल का कोर्स जो है 4 साल में प्रवेश कर जाता है। 4 साल लगभग 4 साल लग जाता है। अब 4 साल में 1 आध महीना कम हो जाए, लेकिन 3 साल से ऊपर लगते हैं, 3.5 साल के आसपास तो लग ही जाते हैं। तो यही है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया हूँ कि आपको लगता है कि 3 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी कुछ प्रोसेस है, जो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और लेट जो है 5-6 महीना, साल भर लेट जो है हो सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो 3 साल का कोर्स 4 साल आप लोग मान के चलिए। ANM 2 साल का कोर्स है, तो 3 साल मान कर चलिए। इन राज्यों में MP हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सब राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ। अदर स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अदर स्टेट की उतनी जानकारी नहीं है कि वहाँ क्या प्रोसेस होता है, कितना जल्दी होता है। ठीक है, बाकी बता दिए, जो लोग को मन में डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।